दोस्तों, राजनीति में अक्सर नेता अपनी छवि बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी पार्टी की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, इतिहास को अपने हिसाब से पेश करते हैं। लेकिन जब कोई नेता अपनी ही पार्टी के बीते दौर की कमजोरियों को खुलकर स्वीकार करता है तो वो सिर्फ बयान नहीं होता, वो एक राजनीतिक संकेत होता है। और इस बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वही संकेत दिया है, जिससे यूपी की राजनीति में बीजेपी के रास्ते में कांग्रेस के नेता से लेकर कार्यकर्ता तरीके से कांटे जमीन पर बिछाएंगे और उसकी चुभन से बीजेपी दहलेगी। बहुत बड़ा दोस्तों प्रयास राहुल गांधी की ओर से शुरू हो गया है। ऐसा प्रयास जिसमें वो वोटर्स जो कभी उनके साथ हुआ करते थे, अब फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में वापसी कराने का रास्ता बनाने का काम राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राहुल गांधी का झुकाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मूल वोटर्स दलित समाज की ओर गया। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे अपने रणनीतिकारों को राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया। वो मैसेज बीजेपी को लेकर नहीं था, बल्कि वो मैसेज इतिहास में कांग्रेस की उन गलतियों को लेकर था जिनकी वजह से दलित वोटर्स पूरी तरह से कांग्रेस से छिटक गया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि 80 और 90 के दशक में कांग्रेस दलित मुद्दों को लेकर उदासीन हो गई थी और यही वो गलती थी जिससे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस की जड़ें हिला दी। अब जरा इस बयान की गंभीरता समझिए। ये कोई साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये उस पार्टी का आत्ममंथन है जिसने आजादी के बाद दशकों तक देश की सत्ता चलाई, जिसके साथ दलित समाज का इमोशनल रिश्ता रहा, लेकिन समय के साथ वही रिश्ता कमजोर पड़ता गया। असल में कांग्रेस लंबे समय तक ये मानकर चलती रही कि दलित वोट उसका स्थायी वोट बैंक है। कांग्रेस को लगा कि आजादी के आंदोलन में उसकी भूमिका और संविधान निर्माण में उसकी भागीदारी हमेशा दलित समाज को उसके साथ जोड़े रखेगी। लेकिन राजनीति बदल रही थी, समाज बदल रहा था और सबसे ज्यादा बदल रही थी दलित चेतना। दलित समाज अब सिर्फ संरक्षण नहीं चाहता था, वो सम्मान और सत्ता में बराबरी चाहता था। यही वो दौर था जब काशीराम ने बहुजन आंदोलन को नई ताकत दी। उन्होंने दलितों से कहा वो सिर्फ किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं है, बल्कि सत्ता बनाने और गिराने की ताकत रखते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसे नारों ने दलित राजनीति को नई दिशा दी और यही कांग्रेस सबसे बड़ी चूक कर गई। वो सामाजिक बदलाव की उस लहर को समझ ही नहीं पाई जो जमीन पर तेजी से खड़ी हो रही थी। राहुल गांधी ने जब इस सच को स्वीकार किया तो दरअसल उन्होंने ये भी माना कि कांग्रेस सत्ता के अहंकार में समाज की नब्ज पढ़ने में नाकाम रही। उस समय कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और संगठन का बड़ा हिस्सा ऊंची जातियों के प्रभाव में था। दलित नेताओं को प्रतीक के तौर पर आगे रखा जाता था, लेकिन फैसले लेने की असली ताकत उनके हाथ में नहीं होती थी। यही वजह थी कि दलित समाज को लगा कि उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी सिर्फ भाषणों तक सीमित है। और दोस्तों, यही कारण था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। कभी जिस राज्य में कांग्रेस की तूती बोलती थी, वही पार्टी हाशिए पर पहुंच गई। दलित वोट बैंक बीएसपी की तरफ चले गया, पिछड़ा वर्ग समाजवादी राजनीति के साथ खड़ा हो गया और कांग्रेस सिर्फ इतिहास की पार्टी बनकर रह गई। राहुल गांधी का बयान इसी ऐतिहासिक हार का कबूलनामा है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी सिर्फ अतीत की गलती गिनाकर नहीं रुक रहे, बल्कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नई कांग्रेस कैसी होगी। यही वजह है कि उनकी राजनीति में अब गरीबी हटाओ जैसी पुरानी लाइनें कम सुनाई देती है और भागीदारी, प्रतिनिधित्व, जातिगत जनगणना, संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय जैसे शब्द ज्यादा सुनाई देते हैं। आज राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि देश की संस्थाओं में दलित, पिछड़े और आदिवासी कितने हैं, मीडिया में उनकी हिस्सेदारी कितनी है, बड़े उद्योगों में उनका प्रतिनिधित्व कितना है, नौकरशाही और न्यायपालिका में उनकी भागीदारी कितनी है। यानी राहुल गांधी अब सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि सत्ता के ढांचे में हिस्सेदारी की राजनीति कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनका राजनीतिक नैरेटिव बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले राहुल गांधी को अक्सर सिर्फ वंशवाद की राजनीति के चश्मे से देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी राजनीति को सामाजिक न्याय, संविधान और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों के
इर्द गिर्द खड़ा करने की कोशिश की है। भारत जोड़ो यात्रा हो, जातिगत जनगणना की मांग हो या संविधान बचाने का सवाल, राहुल गांधी लगातार खुद को उस राजनीति के केंद्र में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो समाज के वंचित वर्गों की आवाज बन सके। कांग्रेस समर्थकों के लिए यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दशकों बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुलकर कह रहा है, हाँ हमसे गलती हुई थी। भारतीय राजनीति में ये बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ नेता हार मान लेते हैं लेकिन गलती नहीं मानते। लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी के इतिहास की आलोचना खुद कर रहे हैं। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह संदेश जा रहा है कि पार्टी अब पुराने अहंकार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अब जरा बीजेपी की राजनीति से इसकी तुलना कीजिए। बीजेपी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और मजबूत नेतृत्व की छवि के जरिए चुनावी लड़ाई लड़ती है। वहीं राहुल गांधी सामाजिक न्याय, आरक्षण, संविधान और बराबरी की बहस को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी देश की राजनीति दो अलग अलग नैरेटिव में बंटती दिखाई दे रही है। एक तरफ पहचान की राजनीति, दूसरी तरफ हिस्सेदारी की राजनीति। और शायद यही कारण है कि आज सत्ता पक्ष राहुल गांधी को पहले जितना हल्के में नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जो नेता अपनी पार्टी के 40 साल पुरानी गलती को मान सकता है वो जनता के सामने एक ईमानदार राजनेता की छवि भी बना सकता है। और भारतीय राजनीति में ईमानदारी का कबूलनामा खुद में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाता है। दोस्तों, राहुल गांधी अब सिर्फ गांधी परिवार की विरासत संभालने वाले नेता नहीं दिखना चाहते हैं, वो खुद को उस नई राजनीति के चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी और युवा सिर्फ वोटर नहीं बल्कि सत्ता के साझेदार बने। यही वजह है कि कांग्रेस समर्थकों को राहुल गांधी में अब पुरानी कांग्रेस की मजबूरी नहीं बल्कि नई कांग्रेस की संभावनाएं दिखाई देने लगी है। और दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ी ताकत वही नेता बनता है जो जनता की नाराजगी सुन सके, इतिहास की गलतियों को स्वीकार कर सके और भविष्य की नई दिशा तय करने की हिम्मत रखता हो। राहुल गांधी फिलहाल उसी रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि उनकी राजनीति अब सिर्फ विपक्ष की राजनीति नहीं बल्कि वैकल्पिक राजनीति बनती जा रही है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी के इस कबूलनामे का असर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कितना बड़ा पड़ सकता है। क्या सिर्फ एक बयान से राजनीति बदल जाएगी? नहीं, राजनीति सिर्फ बयान से नहीं बदलती, लेकिन बयान दिशा जरूर तय कर देता है। और राहुल गांधी का ये बयान दरअसल यूपी की राजनीति में नई सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिए दोस्तों, राहुल गांधी ने सिर्फ कांग्रेस की गलती स्वीकार नहीं की, उन्होंने सीधे सीधे दलित समाज को एक संदेश दिया है। संदेश ये कि हमने आपको समझने में गलती की थी, लेकिन अब हम आपकी हिस्सेदारी की राजनीति करना चाहते हैं। और राजनीति में जब कोई बड़ा नेता आत्म स्वीकार करता है तो उसका असर भावनात्मक स्तर पर भी होता है, खासकर उस वोटर पर जो कभी कांग्रेस के साथ था लेकिन बाद में खुद को उपेक्षित महसूस करने लगा। अब जरा यूपी का समीकरण समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को चुनौती दी, उससे साफ हो गया कि अगर विपक्ष का वोट बटा नहीं तो बीजेपी के लिए मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। और अगर इसी गठबंधन में दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा इमोशनली जुड़ने लगता है तो 2027 में लड़ाई और ज्यादा कठिन हो सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ कांग्रेस की रणनीति नहीं माना जा रहा बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक राजनीतिक निवेश के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले मजबूत होकर बीजेपी को नहीं रोक सकती, लेकिन कांग्रेस अगर दलित वोट के एक हिस्से को वापस खींचने में सफल होती है और समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग और मुस्लिम वोट को मजबूती से अपने साथ रखती है तो ये गठबंधन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो सकता है तो वो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। क्योंकि अखिलेश यादव पिछले कुछ वर्षों से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये कबूलनामा उसी पीडीए राजनीति को वैचारिक ताकत देता दिखाई दे रहा है। यानी कांग्रेस दलितों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश करेगी और समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्गों में अपना आधार मजबूत करेगी।
अगर दोनों का तालमेल बना रहता है तो बीजेपी के लिए सामाजिक समीकरण पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। और यही वो जगह है जहां योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि उसने गैर यादव, पिछड़ों और गैर जाटव दलितों को अपने साथ जोड़कर एक विशाल सामाजिक गठबंधन तैयार किया। लेकिन अगर विपक्ष सामाजिक न्याय, आरक्षण, जातिगत जनगणना और हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर लगातार एकजुट नैरेटिव बनाता है तो बीजेपी के सामने जवाब देना मुश्किल हो सकता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर 2027 के चुनाव तक बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, आरक्षण और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे और ज्यादा बड़े हो जाते हैं और उसी समय विपक्ष ये नैरेटिव खड़ा कर देता है कि बीजेपी सत्ता में तो है लेकिन हिस्सेदारी सीमित लोगों तक है, तो इसका असर खुलकर युवा, दलित और पिछड़े वोटरों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार संविधान और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आने वाले समय की राजनीति सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण से नहीं बल्कि सामाजिक हिस्सेदारी के सवाल से भी तय होगी। और दोस्तों, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ सीटों का नहीं है बल्कि नैरेटिव का है, क्योंकि अगर विपक्ष ये माहौल बनाने में सफल हो गया कि बीजेपी सिर्फ सत्ता बचाने की राजनीति कर रही है और विपक्ष सामाजिक न्याय की राजनीति, तो धीरे धीरे राजनीतिक बहस का केंद्र बदल सकता है। यही कारण है कि बीजेपी अब राहुल गांधी के बयानों को पहले की तरह हल्के में नहीं लेती, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ हमला नहीं कर रहे बल्कि वैकल्पिक राजनीति का ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी का ये कबूलनामा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर सकता है। जो कार्यकर्ता वर्षों से सिर्फ बचाव की राजनीति कर रहे थे, उन्हें अब लग सकता है कि पार्टी जमीन पर वापसी की लड़ाई लड़ना चाहती है। और जब कांग्रेस कार्यकर्ता एक्टिव होगा, समाजवादी पार्टी का कैडर पहले से मैदान में होगा, तब इंडिया गठबंधन की लड़ाई सिर्फ गठबंधन की राजनीति नहीं रहेगी बल्कि बूथ स्तर की लड़ाई बन जाएगी। दोस्तों, राजनीति में चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते लेकिन नैरेटिव से माहौल जरूर बनता है। और फिलहाल राहुल गांधी उसी माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें दलित, पिछड़े, युवा और बेरोजगार वर्ग खुद को विपक्ष की राजनीति से जुड़ा हुआ महसूस करे। अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो 2027 में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के सामने अब तक की सबसे कठिन सामाजिक चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि याद रखिए, जब विपक्ष सिर्फ सरकार विरोधी नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ने लगता है, तब चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं रहता, वो समाज के भीतर चल रहे बदलाव का संकेत बन जाता है। और राहुल गांधी फिलहाल उसी बदलाव की राजनीति को हवा देते दिखाई दे रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।